दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय यूजीसी एक्ट पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। इस एक्ट पर लोग अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई इस एक्ट का समर्थन कर रहा है तो कोई इस एक्ट का विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया पर खास तौर से इसको लेकर इस समय भयंकर बवाल मचा हुआ है। आज मैं आपको कुछ ऐसे जातिवादी चेहरों से मिलवाने जा रहा हूं जिनको यूजीसी एक्ट इतना ज्यादा खराब लगा कि वो लोग देश छोड़ने तक की धमकियां दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि जब संवड़ जातिगत भेदभाव नहीं करता है तो फिर वो यूजीसी एक्ट का विरोध क्यों करता है? ये दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। और जो लोग इस बिल का, इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने अपने अपने तरीके से तर्क दिया है और इनका जो तर्क सामने आया है वो एक कुतर्क है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें फंसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से भी यूजीसी एक्ट पर राय जानना चाहूंगा कि आप लोग यूजीसी एक्ट पर क्या सोचते हैं। और आज सभी को कमेंट करना है। अगर समर्थन करते हैं तो यस लिखिएगा, यूजीसी एक्ट के विरोध में हैं तो नो लिखिएगा। तो चलिए मैं आपको उन चेहरों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आप अक्सर देखते रहे हैं और जो आपके दम पर स्टार बने आज वही अपना जातिवादी रूप दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा ऋचा अनिरुद्ध से। ऋचा अनिरुद्ध किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है। जिंदगी करके कोई प्रोग्राम आता था बहुत पहले, हालांकि अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर चली गई हैं, लेकिन खुल खुलकर इनका जातिवादी चेहरा सामने आता रहा है। आज इन्होंने सोशल मीडिया पर यूजीसी के विरोध में जो कुछ भी लिखा, ये पूरे देश में लाइमलाइट में आ गए हैं और बहुजन समाज खास तौर से इनके खिलाफ उतर गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऋचा अनिरुद्ध ने यूजीसी एक्ट को लेकर क्या कहा है। ऋचा अनिरुद्ध ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सोशल मीडिया में जो ट्वीट किया उसे बेहद शर्मनाक बताया जा रहा है। इन्होंने क्या लिखा देखिए। गणतंत्र दिवस पर यह सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या हमारे संविधान ने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया है? मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग सक्षम हैं उन्हें फौरन ये देश छोड़ देना चाहिए। इस देश को आपकी जरूरत नहीं है। आज भी कई शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं। शर्मा के लिए एस लिखते हैं, द्विवेदी के लिए डी लिखते हैं, क्योंकि धमकी मिलती है तुझे तो हम देख लेंगे। अब ये धमकी सच होने जा रही है। आप यहाँ रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऋचा अनिरुद्ध ने आखिरकार अपनी सवर्ण मानसिकता का परिचय दे दिया है। कहने को तो ये निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन आज इनका जातिवादी चेहरा भी देश ने देख लिया। तो बड़ा सवाल इनसे भी वही है कि अगर सवर्ण जातिगत भेदभाव नहीं करता है तो फिर यूजीसी का विरोध क्यों कर रहा है? तो ये है ऋचा अनिरुद्ध का असली चेहरा। यूजीसी एक्ट पर जिस तरीके से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इन्होंने अपना जातिवादी चेहरा दिखा दिया है। अब मिलिए दूसरे बड़े पत्रकार से जिनको खास तौर से SC ST OBC के लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, दिलचस्पी के साथ देखते हैं। इनका नाम है शुभंकर मिश्रा। शुभंकर मिश्रा का ये थंबनेल देखिए और ट्वीट भी इन्होंने बहुत सारा ऐसा किया जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनके अंदर का जातिवाद जाग गया। यूजीसी 2026 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्होंने यहाँ पर कैंसिल काट दिया है। और जो वीडियो इन लोगों के सामने आ रहे हैं उसमें भी ये लोग अपना रंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग यूजीसी के समर्थन में कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा कानून है जो यूनिवर्सिटीज़ में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकेगा। कोई भी रोहित वेमुला नहीं बनेगा। लेकिन ये लोग यूजीसी एक्ट के बारे में लगातार नकारात्मक बातें कर रहे हैं। ये वही शुभंकर मिश्रा है दोस्तों जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए 80% जनता SC ST OBC है और कहा जा रहा है कि अब ये जनता इन्हें अनफॉलो कर रही है। इनका जातिवादी चेहरा सामने आने के बाद
अब उनके जो SC ST OBC के दर्शक हैं वो इनसे दूर भाग रहे हैं। एक और चेहरे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो आपको लगातार पिंच करता रहता है, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आपको जगाने का काम करते हैं। इनका नाम है अभिनव पांडे। अभिनव पांडे ने भी इस एक्ट को लेकर जो वीडियोस बनाए हैं, जो अपनी राय रखी है, उससे कहा जा रहा है कि अभिनव पांडे भी UGC के समर्थन में नहीं है और इसीलिए यहाँ पर चाहे वो शुभंकर मिश्रा हो या फिर अभिनव पांडे, UGC के नए बिल के विरोध में ये लोग बिल बिला रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में ना के बराबर प्रोफेसर SC ST OBC के हैं, इस पर इन्हें कभी भी खुजली नहीं हुई। कहा जा रहा है कि अगर सरकार OBC SC ST की बड़ी हितैषी है तो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रोफेसर्स के पद पर इनका हक दिलाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं जिसे बहुत ही ज़्यादा जातिवादी माना जा रहा है। इस महिला को देखिए। क्या इस महिला को आप लोग पहचानते हैं? शायद नहीं पहचानते होंगे। ये महिला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और इस महिला के बारे में यही कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जातिवादी है। अब देखिए, इनके हाथ में कागज़ है, इस पर लिखा है से नो टू UGC रेगुलेशंस। ये कह रही हैं अपने जमात के लोगों से, अपने जातिवादी दोस्तों से कि कहो कि UGC एक्ट के हम लोग विरोध में हैं। इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है कि यू स्टेड साइलेंट व्हेन रिजर्वेशन इंक्रीज टू 70%। ये कह रहे हैं कि आप लोग चुप थे जब 70% रिजर्वेशन हो गया, आप लोग चुप थे जब SC ST एक्ट बना, आप लोग चुप थे जब जातिगत जनगणना अनाउंस की गई, लेकिन अब चुप मत रहिए, अब चुप रहने का समय नहीं है। यहां तक कि तमाम जातिवादी सवर्ण मानसिकता के लोग वो अब कस्में खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि सवर्णों सिर्फ 5 साल के लिए एक हो जाओ, SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण 100% खत्म हो जाएंगे। सवर्ण भाइयों, हर राजनीतिक दल की अभिव्यक्ति छोड़ो, आरक्षण विरोध मुहिम से नाता जोड़ो। तो यहां पर एकजुट नजर आ रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, कोई भी इक्का दुक्का ही इसके समर्थन में है। बाकी 90% जो जातिवादी लोग हैं UGC एक्ट के विरोध में आ चुके हैं और इनका जो जातिवादी चेहरा है अब खुलकर सामने आ चुका है। ये लोग सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, अगर कोई और लिख दे तो उसके खिलाफ केस हो जाए, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये लोग लिखते हैं कि जागो ब्राह्मण और क्षत्रिय, UGC कानून का विरोध करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें बुज़दिल कहेगी। बटोगे कटोगे का नारा लगाने वाले अब UGC का विरोध कर खुद हिंदुओं को बांटने पर तुले हैं, लेकिन मजाल हो कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पर दोस्तों ऐसे पोस्ट की अंबार है, भरमार है। इन लोगों ने UGC एक्ट को लेकर जो एकता दिखाई है वो भी अपने आप में बेमिसाल है। क्या SC ST OBC कभी इस तरह से एकजुट हो पाएगा? बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक वो सुरक्षित नहीं होगा, तब तक वो सफल नहीं होगा, तब तक वो सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये जातिवादी लोग UGC एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि UGC के नए नियम SC ST OBC महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि कैंपस में जातिवाद, भेदभाव, अपमान, हैरेसमेंट को रोकने के लिए इसमें सख्त नियम बनाए गए हैं। SC ST OBC छात्रों को डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वे पढ़ाई पूरी करें बिना डर के। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव 118% बढ़ चुके हैं। इसीलिए ये नियम ज़रूरी है। ये नियम आएगा तो जस्टिस मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। कहा जा रहा है कि इक्विटी कमेटी में SC ST OBC PWD विमेन की अनिवार्य भागीदारी है ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो UGC एक्ट जिसे बहुजन समाज पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा है, तो वहीं जातिवादी मानसिकता के लोग इस बिल का ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमने आपको चुनिंदा कुछ जातिवादी चेहरे दिखाए, हालांकि ऐसे जातिवादी चेहरों की भरमार है। बहुत सारे जो भी टीवी मीडिया में जो एंकर हैं, खास तौर से जो सवर्ण मानसिकता के एंकर हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा वही सवाल है, UGC एक्ट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? विरोध में है, समर्थन में है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।